हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ में उसके एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लेटेस्ट सिलेबस क्या है हमारा, और फिर पहले पेपर को यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है, जो कि जनरल स्टडीज पेपर 1 कहते हैं, उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे 2022 के लिए, और बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे कि उन सारे टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप 2022 के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये वीडियो को आप मिस मत करिएगा, है ना। चाहे आप 2023 के लिए बैठने वाले हैं, तब भी इस वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत सारी जो यूजफुल चीजें हैं ना, वो आपको मिलेंगी, जो कि यूनिक सा होगा, है ना। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न। तो एक बार यहाँ पे देखिए, ये हमारा यूपीएससी सीएससी है ना। इसका 3 फेज में एग्जाम होता है। पहला फेज है हमारा प्रीलिम्स का, दूसरा फेज है मेंस का, तीसरा फेज जो है वो हमारा इंटरव्यू का। अब पहले फेज में हमें क्या करना है, प्रीलिम्स का एग्जाम देना है। प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, जीएस पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। दोनों ही पेपर का एग्जाम 1 डे ही होता है, यानी कि एक ही दिन में होता है ना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में चीजें हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जीके, साइंस, इन्वायरमेंट, न्यूज, करेंट अफेयर्स, पॉलिसीज और मिसलेनियस। ये शॉर्ट में है। यहाँ पे सिलेबस को हम लोग इसी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि पहले से इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये आपको बताया। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, डिसीजन मेकिंग है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है। तो ये आपका जीएस पेपर 2 है, जिसको सी सेट पेपर भी कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे आप दोनों पेपर का एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, और इसके कटअप को अगर आप पार कर जाते हैं, यानी कि इस फेज को जब आप क्लियर कर लेते हैं, तब आप आ जाते हैं सेकेंड फेज में। दोस्तों, आप अपनी आईएएस की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी बैचेज स्टार्ट कर रही है। अनअकैडमी के 2 बैचेज 15 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक बैच जो है वो 1 ईयर्स का है, दूसरा बैच जो है वो 2 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए है। तो चाहे तो आप 2022 और 2023 दोनों में से किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपका जीएस का जो पूरा फाउंडेशन कोर्स है वो आपका कराया जाएगा, और अगर आप इनमें दोनों में से कोई भी कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको 20 जीएस के बुक मिलेंगे, जो कि आज यूपीएससी का लेटेस्ट क्या ट्रेंड है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और ये बुक जो है ना, वो दोनों ही लैंग्वेजेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। तो जो भी लर्नर्स हैं वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में इसे मंगा सकते हैं। ठीक है। अनअकैडमी के प्लस जीएस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो ये 3 प्लान है आपके लिए, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स। 1 ईयर जो है वो 49,500, 2 ईयर्स का कोर्स 72,000 और 3 ईयर्स का कोर्स जो है वो 90,000। एवरी कोर्स पे जो है वो 3 मंथ का जो है वो एक्सटेंशन मिलेगा एवरी 1 ईयर्स कोर्स पे, और ऊपर के जितने भी प्लस जीएस कॉम्बो कोर्स हैं, इस पे आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। आज 15 दिसंबर 2021 है, 16 दिसंबर से जो है वो इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये प्राइस जो है वो 52,000, 74,500 और 92,500 हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10% और डिस्काउंट के लिए इस रेफरल कोड को जो है वो आप यूज कर लेंगे, स्टडी PT10, जिससे आपका इन तीनों ही कोर्सेज पे 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। और वो सेकेंड फेज क्या है, मेंस का फेज है। अब मेंस में अगर देखें तो टोटल कितने पेपर हैं, तो एक पेपर आपका है एसे का पेपर। ठीक है। फिर जनरल स्टडीज की बात करते हैं, तो जनरल स्टडीज में 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 4 जो है वो एथिक्स का पोर्शन है, और बाकी जो है ये हमारा हिस्ट्री का, और बाकी और भी चीजें हैं, इसमें पॉलिटी है, इसमें इकोनॉमी है, और भी मेन सब्जेक्ट हैं इसमें शामिल है ना। यानी कि सारे जो इस तरीके के आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वो यहाँ से इस पेपर में आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना रहता है, और कोई भी एक ही सब्जेक्ट चूज करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिटी चूज किया है ना, तो दोनों ही पेपर पॉलिटी का ही होगा। ठीक है।
और अगर आपने हिस्ट्री चूज किया है तो दोनों पेपर हिस्ट्री का ही होगा, तो ये आपका ऑप्शनल पेपर होगा जो 2 पेपर होगा। फिर 2 लैंग्वेज पेपर होगा, एक इंग्लिश कंपलसरी है, ये तो रहेगा ही, और यहाँ पे जो एक इंडियन लैंग्वेज की बात की जाती है ना, तो ये इंडियन लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज पेपर जो है वो चूज करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा एग्जाम का पैटर्न रहेगा। जैसे ही मेंस का एग्जाम दीजिएगा और इसकी रिजल्ट आ जाएगी, तब आप थर्ड स्टेट में आ जाएंगे, वो है इंटरव्यू का, है ना। और इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, देन आप आईएएस बन चुके हैं, है ना। तो आइए अब आगे की जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 सर्विसेज मैंने मेंशन कर रखा है, यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है, आईएएस, आईएफएस और यहाँ पे आईपीएस। ध्यान रखिए, आईएएस जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। ये 3 ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए एक क्राइटेरिया होना ही चाहिए। वो क्या है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिकता होना अनिवार्य है इन 3 सर्विसेज के लिए। दूसरे सर्विसेज के लिए और एक ग्रेड के ही दूसरे सर्विसेज के लिए आप कहाँ के हो सकते हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो हो ही सकते हैं, साथ में नेपाल, भूटान और तिब्बतियन और इस तरीके से इससे पहले जो भी कहीं पे आए हैं और इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गए हैं, तो वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और उन सारे पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नेशनलिटी से लेके क्राइटेरिया हो गई। दूसरी बात करें तो मिनिमम एज और अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं, है ना। तो ये 2 टॉपिक हो गया, एक तो आपके मिनिमम एज, दूसरा मिनिमम अटेम्प्ट्स, है ना, कितने मिलेंगे। तो अगर जनरल और क्रीमी ओबीसी की बात करें तो जो टोटल एज की क्राइटेरिया है वो 21 से स्टार्ट हो जाता है और ये आपको जाता है कहाँ तक, 32 तक। अटेम्प्ट्स टोटल जो है वो 6 ही मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। जनरल हो या क्रीमी ओबीसी हो, नॉन क्रीमी ओबीसी हो तो फिर ये अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉन क्रीमी ओबीसी है, तो यहाँ पे ये जो एज है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ 32 से 35 ईयर तक हो गया 21 से, और यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स और बढ़ गए तो ये 9 अटेम्प्ट्स हो गए। अगर आप एससी एसटी में हैं तो 2 ईयर और आपके बढ़ जाएंगे और आपके अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड हो गए हैं, है ना। यानी कि आप जब तक चाहें 37 साल की उम्र तक आप जितना बार चाहें उतना बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 9 से अनलिमिटेड तक अटेम्प्ट है, यानी कि 42 साल की उम्र तक आपको जितना बार अटेम्प्ट देना है उतना बार आप इसकी अटेम्प्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कैटेगरी है जो कि मिनिमम एज और अटेम्प्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022, चूंकि हमारा मेन टारगेट है अभी 2022 का, और 2023 में जो एस्पिरेंट बैठने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये सारी जानकारी चाहिए ही और उनको पहले ही मिल रहा है। तो देखिए दोनों ही प्री एग्जाम, सिविल सर्विसेज का और इंडियन फॉरेन सर्विसेज का, दोनों का ही पेपर एक ही होता है, तो एक ही डेट पे होगा। ये आपका डेट है 5/6/2022, यानी कि 5 डेट है जून में होगा 2022 का। डे कौन सा है, संडे है, और ये 1 टाइप है, यानी कि 1 डे में ही जीएस का दोनों पेपर यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 और सीसेट पेपर दोनों का एग्जाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हमारा जनरल स्टडीज का पेपर 1 है जो कि 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 1/6 जो है वो इसका निगेटिव मार्किंग है, तो इसका ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी है इसका, दोनों ही पेपर का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये एप्टीट्यूड यानी कि सी सेट पेपर है, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 200 मार्क्स का, और यहाँ पर भी जो है वो निगेटिव मार्किंग आपको मिलेंगे। इसमें आपको कितने क्वालिफाई करने हैं, तो 33% जो है वो ये टोटल का, यानी कि 200 मार्क्स का 33% आपको लाना है, यानी कि 66 मार्क्स कम से कम लाना है। और इतना आप लाएंगे तभी ये वाला पेपर चेक होगा। अगर इससे कम आ जाता है ना, तो ये वाला पेपर चाहे आप क्वालिफाई कर रहे हैं वो ये चेक ही नहीं होगा।
इस बात को ध्यान में रखना है। तब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में सब जो है वो मेन हेडिंग है, यानी कि ये ब्रेक नहीं है, मेन में है। हम लोग स्पेशली जब इस पे बात करेंगे तब ब्रेक करके एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो यहाँ पे एक पूरे तरीके से देखते हैं कि हाँ कैसे क्या है। तो यहाँ पे हमारा है करंट इवेंट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव एक्सेट्रा, general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। यानी कि इन सारी चीज़ों में आपको पीएचडी नहीं करनी है ना। यहाँ पे आपका जितना से काम हो जाएगा उतना ही वर्क करनी है, काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना है। और फिर लास्ट में जनरल साइंस है। तो ये आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। अब यहाँ पे बात करते हैं सीसेट पेपर का। तो कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक की, यानी कि जो मैथ्स है ना वो क्लास 10th लेवल तक के आएंगे, यानी कि 6, 7, 8 ये यहीं से ज़्यादा आते हैं जो मैथमेटिक्स होते हैं 8 क्लास तक का, 10 तक का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी रहेंगी, लेकिन कई बार जो है वो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस बात का भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। आगे बात करते हैं स्ट्रेटजी के लिए। स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि किस साल में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अगर आप देखेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं 2022 के लिए, तो 2021 तक की जो चीज़ें हैं वो हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखें तो 2013 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दो टॉपिक से, और यहाँ पे 2014 में सबसे कम यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में 10 से डायरेक्ट बढ़ गया है 21, यानी कि फ्लक्चुएशन देखिएगा कि हम कोई भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि ये 21 क्वेश्चन पूछा है तो अगला बार भी 21 ही पूछेगा या उससे कम नहीं पूछेगा। फिर देखिए 2016 में 29 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 17 में रिपीट किया उसको, 18 में 25, 19 में जो है वो 28, यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 2-3 मार्क्स का फ्लक्चुएशन है। फिर यहाँ पे 20 में 23, और फिर देखिए यहाँ पे 14 में 10, और फिर यहाँ पे 21 में 14 क्वेश्चन पूछा। तो इतना फ्लक्चुएशन होता ही है। तो जब इस टॉपिक को आप तैयार कर रहे हो ना, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। फिर इन्वायरमेंट की बात करें तो ये आपके 13 में 17 है ना। और मिनिमम कितना है, तो मिनिमम यहाँ पे 12 है। फिर 12 से देखिए 2018 में 12 है, 19 में अचानक से 21 हो गया, फिर 2020 में 15 हो गया, और फिर से 21 में इसने मेंटेन किया 21 क्वेश्चन को। फिर देखिए एग्रीकल्चर की बात करें तो 2013 में देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है ना, 2015 में 4 क्वेश्चन है, 2019 में सबसे कम 2 क्वेश्चन है, 20 में 8 है, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा। ज्योग्राफी की बात करें तो 2013 में सबसे मिनिमम जो है वो 4 क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, और मैक्सिमम जो है वो 2015 में 11 क्वेश्चन, और फिर से 2021 की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछा गया। साइंस एंड टेक की बात करें तो मिनिमम जो है वो 2017 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है, और मैक्सिमम अब तक का जो है वो 2013 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2021 में 11 क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर बात करें तो हिस्ट्री एंड कल्चर में मिनिमम जो नंबर पूछा गया है वो 14 नंबर है 2015 में, और जो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 2021 में ही पूछा गया है, ये 21 क्वेश्चन है। ओके। इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस पर्सन इन न्यूज की अगर हम लोग बात करें तो 2013 में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है ना। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 2014 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 और 18 में। 2019 की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, और 2021 की बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए। और ध्यान रखिए कि ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं है। किससे है, तो पर्सन इन न्यूज यानी कि PIN से है।
ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछे गए हैं 2021 में, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन 2021 में नहीं आया है प्री में। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे मैक्सिमम नंबर तो 2017 में आप देखेंगे 22 और यहाँ पे देखेंगे 2016 में 6। अब देखिए कोई ये मान के चले कि 2016 में प्रिपेयर कर रहा हो और उसने ये मान लिया कि हाँ 6 क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा ध्यान ना दिया हो इस पर, और अचानक से अगली बार कितना आ गया 22 क्वेश्चन आ गया, तो आप देखिए कितना बड़ा जो है वो डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। तो इतने फ्लक्चुएशन इसके एग्जाम में होते हैं, कोई भी जो है वो हम पहले से इसकी कोई अवधारणा नहीं बना सकते हैं या फिर इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कितना क्वेश्चन आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। 20 में 15 पूछे गए हैं और यहाँ पे 21 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो गए और लेटेस्ट जो है वो 2021 का वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब 2022 के लिए जो है वो हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या रहने वाला है। एक बात का तो ध्यान रखना ही रखना है कि यहाँ पे देखिए 2018 में जो इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो है वो 25 क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ पे 28 क्वेश्चन आया है, फिर 2020 में जो है वो 23 क्वेश्चन आया है, 2021 में बहुत कम हो गया 14 क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कम ही आएगा, हो सकता है फिर से ये 20 इवॉल्व हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखना है। जो कम है वो ज़्यादा हो सकता है, जो ज़्यादा है वो कम हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इन टॉपिक्स के लिए इन सारी चीज़ों के हिसाब से होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, कट ऑफ की थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्टेड है 2019 का, लेकिन 2022 का भी आप सभी को पता है। 2022 में अब तक का सबसे कम कट ऑफ है, यानी कि 92.51 है ना, ये जनरल का कट ऑफ है 2022 का, ठीक है। अगर आप देखें 19 और 18 का तो 98 है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 का जो कट ऑफ है वो भी 90 to 100 के बीच में ही रहने वाला है जनरल का। तो कहने का मतलब जो हमारा है ट्रिपल डिजिट के अंदर में जो हमारा कट ऑफ है वो रहने वाला है, लेकिन 2022 के लिए 100 से अबव जाएगा या क्या रहेगा पहले से प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक सही अप्रोच ये होती है कि आप 115 के प्लस में हो, ठीक है, तो ये एक सेफ जोन माना जाता है जहां पे आपका सिलेक्शन होना तय है, यानी कि प्री को क्वालिफाई करना तय है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अभी मैंने जो भी चीज़ें बोली वो जनरल्स को मायने में रख के बोली, और उसी हिसाब से जो है वो EVS, OBC, SC, ST ये अपने हिसाब से कर लेंगे कि इतना कम तो आता ही। जैसे 98 है यहाँ पे, तो अगर आप देखें ST का तो 77 है ना, EWS का 90 है, OBC का 95 है, यहाँ 82 है, तो उसके हिसाब से अगर इसमें बढ़ेगा तो इन लोगों में भी बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के लिए। तो बुक लिस्ट के लिए कौन से, तो जनरल स्टडीज पेपर 1। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री में एक बुक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस बुक में जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छी है। RS शर्मा की बुक है, क्लास 11th का ओल्ड NCERT, तो आप उसे बाय कर लेंगे। उसके साथ साथ आप एक और नोट्स बाय करेंगे, बाजीराव एंड रवि की नोट्स, है ना, एंशियंट इंडिया के ऊपर अच्छी नोट्स है। उसमें बहुत सारे जो हैं वो शॉर्ट करके जो है वो अलग अलग टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ध्यान रखिए RS शर्मा का जो पूरा बुक है ना, वो चैप्टर 1 से चैप्टर 29 तक मत पढ़िए, है ना, उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि हाँ उसको कैसे स्टडी करना है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं सतीश चंद्रा का ओल्ड NCERT लेने के लिए, लेकिन मेरे को उतना सही नहीं लगता। ये मेरा अपना व्यू है, आपको अगर मन करे तो आप वो ले सकते हैं। एक आप नोट्स बाय कर लीजिए बाजीराव एंड रवि का, या फिर टेलीग्राम चैनल पे या ऑनलाइन मिलता है तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये मेडिवल इंडिया के लिए, मेडिवल हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है बाजीराव एंड रवि का नोट्स। फिर मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर बहुत ही अच्छी बुक है, यानी कि इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो तमिलनाडु का 11th क्लास का हिस्ट्री बुक जो है वो उसे कर लीजिए, या फिर नितिन सिंघानिया का जो बुक आता है उसे कर लीजिए, है ना। तो यहां से आपका हिस्ट्री का सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए अगर आपका 6 to 10 तक बेसिक कंप्लीट है, तब आप डायरेक्ट 11th और 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है वो पढ़िए। और खास करके जो 11th की ज्योग्राफी है, फंडामेंटल ज्योग्राफी, वो आपको जरूर पढ़ने हैं, उससे क्वेश्चन जो है वो जरूर आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है।
कब 11th और 12th की पढ़नी है? जब आपको यहाँ तक बेसिक जानकारी हो। अगर नहीं है तो पहले यहाँ से कंसीडर करिए, फिर इसको आगे कैरी करिएगा। कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की, कोई स्टैंडर्ड बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी के लिए। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसे आप कर लें, और इसी का जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको इग्नोर करें, वो काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की बात हो गई। इकोनॉमी के लिए आप मुनाल सर का जो लेक्चर्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। उनके वेबसाइट भी हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए जो है वो क्लास 11th का जो न्यू एनसीईआरटी का बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, उसे आपको पहले करना है। वहाँ से आपके प्री में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। फिर लक्ष्मीकांत का जो सिलेक्टिव चैप्टर है वही पढ़ना है, यानी कि लक्ष्मीकांत का पूरा बुक नहीं पढ़ना है ये प्री के लिए, है ना। कुछ सिलेक्टिव चैप्टर ही पढ़ना है, तो आप पहले टॉपिक देखिए, उन टॉपिक्स के हिसाब से चैप्टर को सिलेक्ट करिए और फिर उन्हें पढ़िए। मैं किसी दूसरे वीडियो में ये टॉपिक्स बता दूंगा लक्ष्मीकांत में से। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पे 11th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, तो उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो बुक है ना, उसमें इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है केवल वही करने हैं, पूरा केमिस्ट्री का बुक नहीं करना है। उसके साथ आप शंकर आईएएस का बुक जो है इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं इन्वायरमेंट की। जनरल साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं 10th लेवल तक का, या फिर कोई भी मटेरियल्स आप बाई कर सकते हैं। अगर कोई कोचिंग का मटेरियल है जनरल साइंस के लिए तो वो भी उतना ही काम करेगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन आप देखेंगे 2020 में तो करंट अफेयर्स से जो टोटल क्वेश्चन आए हैं प्री में, वो एक क्वेश्चन आया है। अब सोचिए किसी ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी हो करंट अफेयर्स की और एक क्वेश्चन आया, तो फिर क्या हालत हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स को लेकर चलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, ये इससे 5, 10, 15, 12, 2, 4, 6 ऐसे आते रहेगा। तो इस बात को देखिए, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है दूसरे प्रिपरेशन में। न्यूज़पेपर एक कोई भी डेली पढ़िए, है ना। नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर होना चाहिए, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी से, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में। और नोट्स न्यूज़पेपर से मत बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, इतना ज़्यादा इकट्ठा होगा आप कर नहीं पाइएगा। एक कोई भी मंथली मैगजीन रखिए। मैं पर्सनली विजन आईएएस को फॉलो करता हूँ, तो इसमें बहुत मेरे को अच्छी लगती है ये, है ना। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का जो मंथली मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। वीडियो के लास्ट में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से हमारा मेंस का भी वीडियो जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेंस वाली वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।